गित्ता की नई टेक्निक्स बताने से पहले ही महावीर उसे उठाकर पटक देता है और बच्चे हंसने लगते हैं, जिस वजह से गित्ता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर से करने के लिए कहती है, जिसके बाद गित्ता और महावीर के बीच कुश्ती होने लगती है। गित्ता और महावीर अपनी टेक्निक्स के जरिए लड़ रहे थे। महावीर के टेक्निक्स अच्छी होने के बाद भी वो सही से कुश्ती नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी थी और गित्ता बस किसी तरह से महावीर को हराना चाहती थी। और थोड़ी ही देर बाद बदकिस्मती से महावीर गित्ता की गलत टेक्निक्स के सामने हार जाता है और अब अगले ही दिन गित्ता वापस जाने लगती है। सब लोग उसे अलविदा करने आते हैं, पर महावीर उसे छत से खड़े होकर जाते हुए देख रहा था, जिसके बाद से महावीर चुपचाप और गुमसुम रहने लगा था। और अब जल्द ही बबीता भी नेशनल खेलने वाली थी, जिसके लिए वो दिल्ली जा रहे थे और यहाँ पर गित्ता भी इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रही थी। यहाँ बबीता महावीर के अच्छी टेक्निक्स के जरिए सामने वाले को बहुत बुरी तरह से धोबी पछाड़ मार रही थी और कई गेम खेलने के बाद आखिरकार बबीता भी नेशनल गोल्ड मेडल जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर गित्ता की तो हालत खराब हो चुकी थी। वो कोच के बताए टेक्निक्स से कुछ भी उखाड़ नहीं पा रही थी और बुरी तरह से महावीर के बढ़िया टेक्निक्स की वजह से बबीता भी नेशनल गोल्ड मेडल जीत जाती है। और यहाँ पर गित्ता अपने कोच के बताए घटिया टेक्निक्स से भी कुछ भी उखाड़ नहीं पा रही थी, जिस वजह से वो बहुत गंदी तरह से इंटरनेशनल मैच हार जाती है। लेकिन अब महावीर थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बबीता भी अब गित्ता की तरह हो जाएगी, क्योंकि अब वो भी इंटरनेशनल खेलने के लिए ट्रेनिंग सेंटर जाने वाली है। लेकिन बबीता बताती है कि मैं आपकी टेक्निक्स को कभी नहीं भूलूंगी। और अब बबीता भी होसी ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन ले लेती है और तभी गित्ता वहाँ पर आती है और पूरा सेंटर दिखाने ले जाती है। वो सबसे पहले खाने का सेंटर दिखाती है और फिर टीवी देखने वाला कमरा दिखाती है। लेकिन बबीता को तो ट्रेनिंग सेंटर देखना था। लेकिन तभी उसी रात बबीता गित्ता को बताती है कि इंटरनेशनल मैच हारने के बाद आप भी जरा भी दुखी नहीं दिख रही हो, लेकिन जब आप अपना पहला दंगल हारी थी तो पूरी रात आप सोई नहीं थी। ये सुनकर गित्ता बोलती है कि तुझे पप्पा ने ये सब सिखाकर भेजा है ना। गित्ता को अब घमंड आ चुका था। लेकिन जब गित्ता अगला इंटरनेशनल मैच खेलने जाती है तो वो एक एक करके सभी इंटरनेशनल मैच पहले ही राउंड में बहुत गंदी तरह से हारते जा रही थी, जिस वजह से आखिर में वो एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं जीती। अब एक एक करके गित्ता सभी इंटरनेशनल मैच बहुत बुरी तरह से हार जाती है, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो गई थी। और तभी वहाँ पर कोच आकर कहता है कि कोई कोई होता है जो इंटरनेशनल के लिए नहीं बने होता है। और गित्ता समझ चुकी थी कि कोच को तो बस मेडल से ही मतलब था, भले ही ब्रोंज का ही क्यों ना हो। और अब गित्ता का घमंड टूट जाता है, जिसके बाद बबीता उसके पिछले सभी जीते हुए दंगलों के बारे में उसे बताती है और ये भी बताती है कि मुझे आप पर जितना भरोसा है उससे कहीं ज्यादा भरोसा पप्पा को आप पर है। और फिर बबीता गित्ता को पप्पा से बात करने के लिए कहती है, पर गित्ता कहती है कि किस मुंह से बात करूं। लेकिन बबीता के जोर देने पर गित्ता पिताजी को फोन लगाती है और घर में भी महावीर की पत्नी गित्ता से बात करने के लिए कह रही थी। और तभी फोन की रिंग बजती है और जैसे ही मम्मी जी फोन उठाती है तो गित्ता फोन पर रोते हुए पप्पा से बात करने के लिए कहती है। महावीर समझ जाता है और बात करने के लिए जाता है। गित्ता अपनी गलती के साथ रोते हुए पिताजी से माफी मांग लेती है। महावीर भी उसे माफ कर देता है और अब जल्द ही अगला इंटरनेशनल रेसलिंग मैच होने वाला था। गित्ता भी अपने बाल वापस से छोटे कर लेती है, लेकिन अभी भी कोच तो बस मेडल किंग दे रहा था और वो गित्ता को भी एक मेडल लाने के लिए कहता है। पर कोच ये भी कहता है कि तुम्हें 55 किलो के बदले अब 51 किलो के वेट पर लड़ना होगा। लेकिन जब गित्ता 55 किलो के वेट पर लड़ने के लिए कहती है तो कोच उस पर नाराज होता है और ये बात गित्ता पिताजी को बताती है, जिस वजह से महावीर पटियाला जाने का तय करता है और साथ में वो गित्ता के भाई को भी ले जाता है। और फिर पटियाला में दोनों लोग एक रूम किराए पर लेकर बाद में गित्ता और बबीता से मिलने उनके ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं। दोनों लोग उन्हें सब चीज बता देते हैं और फिर महावीर उन्हें सुबह 5 बजे तैयार रहने के लिए कहता है। और अगले ही दिन वो लोग छुपते हुए महावीर के घर जाते हैं और वापस से दोनों बहनें ट्रेनिंग लेने लगती है। और इसी के साथ महावीर उनके खाने में भी ध्यान दिया करता था और इन्हीं सब चीजों में वो दोनों हमेशा ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने में लेट हो जाया करती थी। और तभी एक दिन कोच उन्हें पकड़ लेता है और वजन चेक करने पर वजन कम होने के बदले बढ़ गया था। और तभी फोन करके महावीर को सीधा ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया जाता है, क्योंकि कोच के कहने पर गित्ता और बबीता को अब ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाला जाने वाला था। पर तभी महावीर अपनी सभी गलतियों पर उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है, ताकि गित्ता और बबीता को सेंटर से न निकाला जाए। और तभी महावीर गित्ता और बबीता के पुराने जीते हुए दंगलों की इनाम की राशि फोटो एल्बम के जरिए दिखाता है। महावीर बताता है कि कोच को तो बस मेडल से ही मतलब है, भले ही ब्रोंज का ही क्यों ना हो। ये सब सुनकर डायरेक्टर्स उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाहर भी कोच फालतू का ज्ञान दे रहा था। और जैसे ही दोनों में बवाल होता कि तभी उन्हें बुलाया जाता है। सभी डायरेक्टर्स के अनुसार गित्ता और बबीता को एक और मौका दिया जाता है, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग सेंटर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है और न ही महावीर भी अब ट्रेनिंग सेंटर में आ सकता था। लेकिन महावीर को ये तो पता था कि उसे गित्ता को ट्रेनिंग देने से कोई भी नहीं रोक सकता था। जिसके बाद महावीर गित्ता को फोन करता है और जितने भी इंटरनेशनल मैच गित्ता ने हारे थे उन सभी की रिकॉर्डिंग की कॉपी घर मंगवाता है। जिसके बाद वो लोग उन सभी रिकॉर्डिंग को सिनेमा घर में ले जाकर महावीर ध्यान से देखता है और जहाँ पर गित्ता गलती कर रही थी तो वो उन सभी चीजों को एक बुक में नोट भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सिनेमा घर के मालिक को भी वो फिल्म देखने के बहुत कीड़े हो रहे थे और काम पूरा होने के बाद वो लोग घर जाकर गित्ता को कॉल करते हैं और वापस से सुबह 5 बजे तैयार रहने के लिए कहता है। और अब अगली सुबह महावीर के कहने पर गित्ता अपनी मैच की रिकॉर्डिंग देखने लगती है। महावीर बताता है कि तू जीती हुई गेम खुद ही हार जा रही है। जिसके बाद महावीर गित्ता की सभी गलतियों को उसके मैच के वीडियो के जरिए बताता है और अटैक करके खेलने के लिए कहता है, जिस वजह से गित्ता के टेक्निक्स में अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। और जब नेशनल मैच का ट्रायल आता है तो गित्ता पिताजी के बताए बातों को ध्यान में रखकर और कोच से ट्रेनिंग ली हुई लड़कियों को बहुत बुरी तरह से हरा देती है। ये देखकर कोच दंग और डायरेक्टर खुश हो जाते हैं और
और अब जल्द ही वो वक्त आ जाता है जब गित्ता वापस इंटरनेशनल मैच खेलने जा रही थी, लेकिन वो अब बहुत नर्वस होती है क्योंकि उसके पिछले गेम्स बहुत बेकार गए हुए थे और अब इंटरनेशनल मैच शुरू होता है। लेकिन गित्ता इसमें भी एक एक करके सामने वाली बंदी से वो हार जा रही थी, जिस वजह से गित्ता पहला राउंड बहुत बुरी तरह से हार जाती है। ये देखकर कोच उस पहला राउंड हारने के बाद गित्ता दूसरा राउंड खेलने के लिए जाती है, जहाँ कोच डिफेंस करके खेलने के लिए कह रहा था, तो वहीं पर ही महावीर उसे अटैक करके खेलने के लिए कह रहा था। गित्ता अपने पिता के कहे अनुसार खेलने लगती है, जिस वजह से फाइनल मैच, जिसमें किसी को भी उम्मीद नहीं होती है, वो मैच बहुत बढ़िया तरह से जीत जाती है। और अब सेमीफाइनल मैच में गित्ता का सामना एक नाइजीरियन प्लेयर से होने वाला था, क्योंकि वो खिलाड़ी बहुत ही ताकतवर थी, तो वो एक भी मैच आज तक नहीं हारी थी। लेकिन उसके पहले ही महावीर और कोच दोनों ही अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, लेकिन गित्ता कोच की बात न मानकर महावीर की बात ध्यान से सुन रही थी। और तभी अगले दिन मैच शुरू होता है। सेमीफाइनल के पहले राउंड में तो गित्ता नाओमी को तो रोक लेती है और पॉइंट्स न मिलने के कारण नाओमी गित्ता का हाथ मरोड़ने लगती है, लेकिन अंत में कभी न हारने वाली नाओमी को गित्ता ने सेमीफाइनल में बहुत गंदी तरह से हरा दिया था। जिसके बाद अब कल गित्ता का फाइनल मैच एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से होने वाला था, जिसने 2 बार गित्ता को हराया था और उसी चीज का घमंड उसे हो रहा था। गित्ता महावीर से कल की स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रही थी। महावीर बताता है कि कल सबसे बड़ा मुकाबला है, तुझे ऐसा खेलना होगा कि पूरी। गित्ता महावीर की सभी बातों को अच्छे से समझ जाती है, लेकिन यहाँ पर कोच चेयरमैन से गित्ता के पिताजी को बीच में चुप बैठे रहे उसके लिए उन्हें कहता है, क्योंकि बीच मैच में गित्ता उसकी कम और पिताजी की बात ज्यादा मानती थी। लेकिन चेयरमैन को भी पता था कि कोच को तो बस ब्रोंज मेडल से ही मतलब है। चेयरमैन ये भी कहता है कि अगर गित्ता हर मैच जीत रही है तो तुम्हें क्या कीड़े हो रहे हैं। और फिर जब गित्ता से फाइनल मैच के पहले इंटरव्यू में उसकी इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है, तो वो उसका सारा क्रेडिट अपने पिताजी को देती है। ये सुनकर कोच की तो जलकर राख हो जाती है। और अब अगले ही दिन फाइनल मैच होने वाला था, जिस वजह से इतिहास में पहली बार इतने सारे लोग इंडिया की तरफ से रेसलिंग मैच देखने के लिए आए हुए थे। लेकिन जब सभी लोग अंदर जा रहे थे कि तभी महावीर को एक आदमी रोक लेता है और वो कहता है कि चेयरमैन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। महावीर उन्हें मना कर रहा था, पर वो आदमी किसी तरह का बहाना बनाकर अपने साथ उन्हें ले जाने लगता है, क्योंकि ये सब साजिश उसी कोच की थी। और तभी स्टेडियम से बहुत दूर के जाकर वो आदमी महावीर को एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और अब जल्द ही मैच, यहाँ महावीर कमरे में बंद था और थोड़ी ही देर में गित्ता का भी मैच शुरू होने वाला था, जिस वजह से इशारे में पप्पा कहाँ पर है ये गित्ता पूछती है। महावीर अपना पूरा जोर लगाता है, पर कुछ भी फायदा नहीं था। और अब मैच शुरू होता है और शुरुआत में ही गित्ता सीधा 3 पॉइंट्स ले मारती है और थोड़ी ही देर में गित्ता अपना फाइनल का पहला राउंड जीत जाती है। और अगले राउंड से पहले गित्ता का भाई महावीर को ढूंढने जाता है, पर महावीर उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है, जिस वजह से वो वापस आ जाता है और यहाँ पर महावीर थक कर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर गित्ता सेकंड राउंड में तो पहले बहुत ही बढ़िया खेल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सामने वाली खिलाड़ी उस पर भारी पड़ने लगती है। यहाँ तक कि पूरे गांव वाले भी ये मैच देख रहे थे, सब लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब जब अगला राउंड चालू होता है तो गित्ता के हाथ से धीरे धीरे मैच फिसल रहा था और अब ऐसा वक्त आता है जब एंजेलिना से जीत पाना गित्ता के लिए नामुमकिन सा हो चुका था। गित्ता को समझ नहीं आ रहा था कि पप्पा कहाँ पर है और तभी उसे एक बात याद आती है कि महावीर ने कहा था कि मैं सिर्फ तुझे लड़ना सिखा सकता हूँ और लड़ना तो तुझे खुद ही होगा, जरूरी नहीं कि हर जगह में तेरे पास रहूंगा। सभी की सांसें मानो थम सी गई थी गित्ता को। अब यहाँ पर सभी की सांसें थमी हुई थी। गित्ता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से ये हारा हुआ मैच जीतेगी। यहाँ महावीर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि गित्ता को 22 सेकंड में 4 पॉइंट्स चाहिए थे, जो कि नामुमकिन सा है। और अब सभी को लग चुका था कि गित्ता देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएगी। जिसके बाद अब आखिरी राउंड चालू होता है, लेकिन तभी गित्ता को पिताजी की एक बात याद आती है कि 5 पॉइंट लेने वाला दांव लगाना नामुमकिन तो है, लेकिन उसे किया जा सकता है। जिस वजह से मैच शुरू होते ही गित्ता किसी भी तरह से वो दांव लगाना चाहती थी, पर एंजेलिना उसे वो दांव लगाने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि वो वक्त बर्बाद कर देती है तो वो जीत जाएगी। यहाँ पर वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलते जा रहा था, मानो कि गित्ता हार चुकी थी। लेकिन तभी पिताजी की एक बात याद करती है कि सामने वाले के